नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन का चुनाव केवल संगठनात्मक फेरबदल नहीं है, बल्कि इसे पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक लॉन्ग टर्म और गहरी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। जिस समय ये बदलाव हुआ है वो अपने आप में कई संकेत देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगूर की धरती से ममता बनर्जी सरकार पर हमला और उसी मंच से असली परिवर्तन की बात करना इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को एक साफ दिशा देता है। भाजपा अब ये संकेत दे रही है कि जिन राज्यों में वो बार बार सत्ता के दरवाजे तक पहुंचकर लौटती रही है, उनमें पश्चिम बंगाल उसकी अगली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सिंगूर का चयन अपने आप में सांकेतिक है। यही वो जगह है जहां से ममता बनर्जी ने वर्षों पहले वामपंथी शासन के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था और सत्ता की राजनीति को एक नई दिशा दी थी। आज उसी सिंगूर से भाजपा ममता सरकार को उद्योग विरोधी, विकास विरोधी और अवसरों को रोकने वाली सरकार के रूप में पेश कर रही है। ये संदेश सिर्फ ग्रामीण बंगाल के लिए नहीं है, बल्कि खास तौर पर शहरी और मध्यम वर्गीय मतदाताओं को ध्यान में रखकर दिया जा रहा है, जिनके लिए रोजगार, निवेश और आर्थिक अवसर अहम मुद्दे हैं। नितिन नवीन की अध्यक्षता को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। भाजपा ने यह फैसला सोच समझकर किया है। सबसे पहले जानते हैं कि नितिन नवीन आखिर हैं कौन। सियासी परिवार से संबंध रखने वाले नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता थे। वो पटना वेस्ट विधानसभा सीट से 4 बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। 23 मई 1980 को रांची में जन्मे नितिन नवीन ने साल 1996 में पटना के एक सीबीएसई स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए। उन्होंने दिल्ली के एक स्कूल से 1998 में 12वीं पास की। नितिन नवीन 5 बार बिहार विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं। वो बांकीपुर के विधायक हैं। उन्होंने साल 2006 में पहली बार पटना वेस्ट विधानसभा सीट से उपचुनाव में जीत दर्ज की। परिसीमन के बाद वो बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और साल 2010, 2015, 2020 और 2025 में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। नितिन नवीन बिहार की नीतीश कुमार सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। वो बीजेपी युवा मोर्चा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और बिहार युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा नितिन नवीन सिक्किम के लिए बीजेपी के इंचार्ज और छत्तीसगढ़ के को इंचार्ज के तौर पर इन राज्यों में चुनाव प्रबंधन का काम संभाल चुके हैं। उन्हें दिसंबर 2025 में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था और अब नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए अकेले उम्मीदवार थे। उनके पक्ष में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 37 सेट नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए गए। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन की उम्मीदवारी के प्रस्तावकों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। इतना ही नहीं, बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद भावुक और राजनीतिक रूप से अहम संबोधन दिया। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को बीजेपी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी और साफ शब्दों में कहा कि पार्टी में पद नहीं, बल्कि कार्यकर्ता भावना सबसे ऊपर है। पीएम ने यह भी कहा कि अब नितिन नवीन सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि पूरे एनडीए के समन्वय की जिम्मेदारी निभाएंगे। अपने लंबे भाषण में पीएम मोदी ने संगठन की परंपरा, सुशासन, मॉडल, महिलाओं और गरीबों से जुड़ी योजनाओं, नॉर्थ ईस्ट और आने वाले 25 वर्षों के विजन पर विस्तार से बात रखी। उन्होंने ये तक कहा कि नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं और मैं कार्यकर्ता हूं। ऐसे में अब आने वाले दिनों में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर बीजेपी का पूरा फोकस है। संभावना है कि निर्वाचन आयोग अप्रैल में इन सभी प्रदेशों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के विधानसभा चुनाव करा सकता है और चुनाव की रणनीति मजबूत हो उसके लिए नितिन नवीन को चुना गया है। बंगाल पर इस बार खासा नजर रखी जा रही है। नितिन नवीन की पहचान एक ऐसे नेता की है जो आक्रामक राजनीति से ज्यादा संतुलित और संवाद आधारित राजनीति का प्रतीक माने जाते हैं। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, शहरी छवि और संगठनात्मक अनुभव को बंगाल के उस वर्ग से जोड़कर देखा जा रहा है जिसे आमतौर पर भद्रलोक कहा जाता है। बंगाल की राजनीति में भद्रलोक वर्ग का प्रभाव ऐतिहासिक रूप से निर्णायक रहा है और यही वो वर्ग है जहां भाजपा अब तक पूरी तरह अपनी पकड़ नहीं बना पाई है। पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में उसे समर्थन मिलने के बावजूद कोलकाता और दक्षिण बंगाल में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। शुरुआती बढ़त के बाद जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, शहरी मतदाता भाजपा से दूरी बनाता चला गया। ममता बनर्जी ने इस वर्ग को बंगाली अस्मिता, सांस्कृतिक पहचान और बाहरी बनाम स्थानीय के नैरेटिव से अपने पक्ष में बनाए रखा। भाजपा की चुनौती यही रही कि वो इस वर्ग को ये भरोसा नहीं दिला पाई कि वो बंगाल की सांस्कृतिक और बौद्धिक पहचान को समझती है। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा की कोशिश इस छवि को बदलने की दिखाई देती है।
पार्टी अब सिर्फ आक्रामक विपक्ष या केंद्र से संचालित राजनीति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे विकल्प के रूप में खुद को पेश करना चाहती है जो बंगाल के शहरी और शिक्षित वर्ग से संवाद कर सके। माना जा रहा है कि आने वाले समय में भाजपा का फोकस विश्वविद्यालयों, प्रोफेशनल वर्ग, व्यापारिक समुदाय और सांस्कृतिक मंचों पर बढ़ेगा। ये वही क्षेत्र है जहां तृणमूल कांग्रेस की पकड़ अब भी मजबूत मानी जाती है। भाजपा की रणनीति अब धीरे धीरे अस्मिता की राजनीति से अवसर की राजनीति की ओर बढ़ती दिख रही है। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि सवाल ये नहीं है कि बंगाल कौन चला रहा है, बल्कि ये है कि बंगाल के युवाओं को क्या मिला है। बेरोजगारी, उद्योगों का पलायन, निवेश की कमी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को नए सिरे से उठाने की तैयारी है। शिक्षक भर्ती घोटाले और अन्य प्रशासनिक विवादों को भाजपा शहरी मतदाता से जोड़कर देख रही है, जो पारदर्शिता और संस्थागत भरोसे को महत्व देता है। हालांकि ममता बनर्जी की राह आसान नहीं होने वाली। वो सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में एक भावनात्मक प्रतीक बन चुकी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो हर चुनाव को केंद्र बनाम बंगाल की लड़ाई में बदल देती हैं। जब भी भाजपा आक्रामक होती है, ममता बनर्जी उसे दिल्ली की दखलंदाजी बताकर जन भावनाओं को अपने पक्ष में मोड़ देती हैं। ये रणनीति अब तक कई बार सफल रही है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय नेतृत्व की कमी और आंतरिक गुटबाजी भी रही है। नितिन नवीन के सामने ये जिम्मेदारी होगी कि वो बंगाल इकाई को सिर्फ चुनावी समय में सक्रिय होने वाली टीम न रहने दें, बल्कि उसे लगातार जमीनी स्तर पर मजबूत करें। संगठनात्मक अनुशासन, स्पष्ट नेतृत्व और एक समान संदेश, ये तीनों चीजें भाजपा को बंगाल में निर्णायक बना सकती हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना एक लंबी रणनीति की शुरुआत है, न कि तुरंत परिणाम देने वाला कदम। भाजपा ये समझ चुकी है कि बंगाल की राजनीति को सिर्फ रैलियों और नारों से नहीं जीता जा सकता। यहाँ भाषा, संस्कृति, बौद्धिक विमर्श और स्थानीय भावनाओं को साथ लेकर चलना होगा। इसी दिशा में ये नेतृत्व परिवर्तन देखा जा रहा है। अब असली सवाल यही है कि क्या नितिन नवीन के नेतृत्व में भाजपा बंगाल के उस वर्ग तक पहुंच पाएगी जो अब तक उससे दूरी बनाए हुए है? क्या पार्टी कोलकाता और दक्षिण बंगाल में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर पाएगी, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी राजनीतिक समझ और जनसंपर्क के दम पर भाजपा की हर चाल को नाकाम कर देंगी? बंगाल पर लंबे वक्त से राज कर रही ममता बनर्जी भले ही बार बार बीजेपी के लिए चुनौतियां पैदा कर रही हों, लेकिन इस बार पीएम मोदी एक तीर से कई निशाने साध चुके हैं। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पीछे कई रणनीतियां हैं। नितिन नवीन 45 साल के हैं। पार्टी के इतिहास में ये सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद है। ये संकेत है कि बीजेपी युवा नेतृत्व को आगे ला रही है और पार्टी की पीढ़ीगत बदलाव रणनीति पर काम कर रही है। नवीन का पार्टी में सफर लंबे समय से रहा है। 5 बार विधायक रह चुके हैं और बिहार से आए हैं। इसका मतलब है कि जमीनी संगठनात्मक अनुभव वाली छवि पेश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में खुद नवीन को बॉस बताया और कहा कि वो अब उनके कार्यकर्ता हैं। इससे स्पष्ट संदेश जाता है कि पार्टी नेतृत्व में कोई दरार नहीं है और मोदी शाह की सियासी छवि संयमित ढंग से नियंत्रण में रखी जा रही है। पार्टी में नेतृत्व में विविधता लाकर बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच को और विस्तृत करने की कोशिश कर रही है। नवीन निर्विरोध चुने गए हैं, जिससे पार्टी के अंदर अनुशासन और एकता का संदेश जाता है। ऐसे में अब देखना यह है कि नितिन नवीन बंगाल में ममता बनर्जी के लिए किस तरह से चुनौती बनते हैं। हालांकि इतना तय है कि आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल की राजनीति और भी तीखी, रणनीतिक और दिलचस्प होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।